Namaskar, greetings for a pleasant day. My name is Dr. Jasjeet Wasir. I am Director in the Division of Diabetes and Endocrinology at Medanta, the Medicity, Gurugram. Today, we'll understand कि डायबिटीज़ होता क्या है, उसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं और उसके उपचार या ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या मोडालिटीज़ हैं। ये तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। सिंपल चीज़, आप घर बैठे बैठे क्या सिंपल तरीक़ों से अपनी डायबिटीज़ का उपचार या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हम आज समझेंगे। डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, ये सब नाम एक ही बीमारी के हैं जो कि हम कॉमन टर्म में डायबिटीज़ कहते हैं। उसका हॉलमार्क क्या होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी होती है और इसका डायग्नोसिस भी ब्लड शुगर टेस्टिंग से किया जाता है। तो मेन चीज़, शुगर इक्वल टू ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हो। डायबिटीज़ मेनली दो प्रकार की होती है। 95 to 98% जो डायबिटीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं और डायग्नोस करते हैं, वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ रेयरर होती है और टाइप 1 डायबिटीज़ का उपचार सिर्फ इंसुलिन से किया जाता है। रेयरर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, जो पैनक्रियास रिलेटेड होती है, या कई दवाइयों से भी शुगर बढ़ जाती है, वो ड्रग रिलेटेड डायबिटीज़ होती है। बट सबसे कॉमन डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। तो अब से जो भी हम बात करेंगे, जब मैं डायबिटीज़ वर्ड यूज़ करूँगा तो टाइप 2 की डायबिटीज़ के बारे में ही बोलूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ सबको समझने की है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट जिनको शुगर है और पता नहीं है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं, तो जिनको हम एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। शुगर के सिम्टम होते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब बिना किसी कारण के वजन घटना, बार बार पेशाब जाना जिसको कि हम पॉलीयूरिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगनी जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं, और बहुत ज़्यादा भूख लगनी जिसको पॉलीफेजिया कहते हैं। बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्किन इन्फेक्शन, यूरिन की जगह पे जिसको जेनिटल इन्फेक्शंस कह सकते हैं, और बहुत ज़रूरी कि डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ का पहला डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है। कॉम्प्लिकेशन माने ब्रेन, आइज़, हार्ट, लिवर, किडनी के लिए पेशेंट पहली बार किसी डॉक्टर के पास गया, उसमें शुगर टेस्टिंग एज ए रूटीन होती है और उसमें पाया गया कि शुगर बढ़ी हुई है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है उन लोगों में जिनमें कि हाई रिस्क है शुगर का, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव में शुगर की हिस्ट्री है, तो ज़रूर अपनी शुगर चेक कराएं एक प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है ब्लड शुगर टेस्टिंग से। शुगर में 3 टेस्ट होते हैं, एक फास्टिंग, और जो क्लासिकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके बाय वॉच 2 घंटे के बाद फिर शुगर टेस्ट किया जाता है। तीसरा टेस्ट होता है HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि बताता है कि पिछले 3 महीने में एवरेज शुगर कैसा था। खाली पेट शुगर या फास्टिंग शुगर लेस देन 100 नॉर्मल कहलाती है, और डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है जब 126 या 126 से ज़्यादा हो फास्टिंग शुगर। पोस्ट ग्लूकोज नॉर्मल शुगर होती है 140 से कम, दैट इज़ लेस देन 140। 200 के ऊपर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। ये तो हो गया शुगर वाला पार्ट। HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है शुगर का, वो नॉर्मल कहलाता है 5.7 से कम, और 6.5 से ज़्यादा डायबिटीज़ कहलाता है। ये 2 नंबर्स के बीच में एक कैटेगरी आती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये वो लोग हैं जो परहेज़ और वर्जिश करके नॉर्मल कैटेगरी में जा सकते हैं। जो एंड में ब्लड शुगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप 5 उंगलियां देखें और इस पे एक पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी आ गई। सबसे पहला न्यूट्रिशन या परहेज़।
दूसरा फिटनेस या एक्सरसाइज, तीसरा हो गया दवाइयाँ, चौथा नींद या स्लीप, और पांचवा हो गया स्ट्रेस। ये 5 चीज़ें करके आप डायबिटीज़ का ईजीएस्ट सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, रिवर्सल और रेमिशन। दोनों मेडिकली एक्सप्लेन करना समझना ज़रूरी है। तो एज ए ले पर्सन क्या हम समझते हैं उसके बारे में? एक, शुगर कंट्रोल, दूसरा दवाइयाँ बंद, तीसरा सेल्फ परमिसिव लाइफस्टाइल अलाउड, मतलब मुझे अलाउड है जो मर्जी मैं करूं और शुगर ना बढ़े। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो वर्ड रिवर्सल की। और मैं अपनी प्रैक्टिस में जो वर्ड यूज़ करता हूं, जो साइंटिफिकली करेक्ट वर्ड है, वो है रेमिशन। रेमिशन का माना शुगर कंट्रोल्ड, दवाइयाँ बंद, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे वो परहेज़, वर्जिश, स्ट्रेस, स्लीप मैनेजमेंट में ऊपर नीचे हुआ तो शुगर बढ़ सकती है। इसलिए करेक्ट वर्ड है रेमिशन, नॉट रिवर्सल। और हाँ, शुगर रेमिशन कर सकते हैं आप। परहेज़ में 3 सिंपल वर्ड हैं परहेज़ के, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सेल्फ एम्पावरमेंट, आप खुद से अपनी डायबिटीज़ बहुत बेहतर वे में मैनेज करेंगे। ये 3 वर्ड हैं, क्वांटिटी मतलब कितना खाना, दूसरा है क्वालिटी मतलब कैसा खाना, और तीसरा है किस टाइम पे खाना। ये 3 वर्ड्स आप बांध के रख लें और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अपनी शुगर को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, बड़े आराम से, बिना कोई स्ट्रेस लिए।